शोबिस की दुनिया में एक खास पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 90 के दशक में एक अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म से सबको मोहित कर दिया। आपने वो गाना तो जरूर सुना होगा, आई लव माई इंडिया, जो अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे देशभक्ति के दिन हर जुबान पर छाया रहता है। क्या आप जानते हैं ये किस फिल्म का गाना है? ये गाना है फिल्म परदेस का, जिसे डायरेक्ट किया है सुभाष घई ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने राम लखन, मेरी जंग जैसी कई फिल्में बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा हिट हुई इनकी फिल्म परदेस। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो न सिर्फ फिल्म के गाने दर्शकों के दिल में बस गए, बल्कि हीरोइन, जिसे कल तक कुछ ही लोग जानते थे, वो रातों रात फिल्मी पर्दे पर छा गई। क्या आप जानते हैं ऐसी कितनी हीरोइन है जिनकी ख्वाहिश रही है किंग खान के साथ अपनी पहली फिल्म में काम करना, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा किया परदेस फिल्म में लीड रोल में काम करने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी ने। ये 90 के दशक की पहली हीरोइन रही जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान के साथ फिल्म परदेस से की थी। महिमा की मासूमियत और झंकार भरी आवाज ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी, पर उनके करियर की यह सफलता एक शानदार शुरुआत के साथ ही अद्भुत और आश्चर्यजनक मोड़ों से भरी रही। कैसे हुई फिल्म इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री, आपको बता दे। महिमा का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनका असली नाम रितु चौधरी था, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें महिमा चौधरी के नाम से ही जाना जाता है। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद महिमा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। क्या आप जानते हैं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता कौन सी थी? इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता उन्हें तब मिली जब इन्होंने एक सॉफ्ट ड्रिंक के एड में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ स्क्रीन शेयर किया। अगर आप भी सोच रहे हैं भला एक विज्ञापन में काम करने से ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आजकल 10-15 साल के बच्चे भी विज्ञापन में काम कर लेते हैं, तो आपको बता दें जिस विज्ञापन में महिमा ने काम किया वो भले ही आम हो, लेकिन उस दौर में जहाँ एक तरफ कई हीरोइन शाहरुख खान के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सोचती थी, उस दौर में महिमा दार्जिलिंग की सबसे पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने किंग खान के साथ सेम स्क्रीन शेयर किया था। क्या आप जानते हैं सुभाष घई ने अपनी फिल्म परदेस के लिए 3000 से भी ज्यादा चेहरों को रिजेक्ट कर दिया था। कारण ये कि वो फिल्मी पर्दे पर एक ऐसे मासूम चेहरे को उभारना चाहते थे जिसे देखते ही लोग अपने दिलों में बसा ले। इस चक्कर में डायरेक्टर साहब कई दिन इधर उधर अपनी ही फिल्म की हीरोइन की तलाश में रहे। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब इनकी तलाश महिमा पर जा रुकी। आपने ये तो अक्सर सुना होगा ना, लोगों को कहते हुए कि बस अपना कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिल जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ महिमा चौधरी के साथ भी। जब वो 90 के दशक में अपनी मॉडलिंग और छोटे मोटे विज्ञापनों में काम कर रही थी, तो एक दिन वहाँ स्टूडियो में सुभाष घई भी आ गए। चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। शाहरुख खान भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। सुभाष जी ने उन्हें बताया, मैं पिछले कई दिनों से अपनी फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहा हूँ। 3000 से भी ज्यादा चेहरों का स्क्रीन टेस्ट किया, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। तभी वहाँ महिमा उस कोल्ड ड्रिंक की विज्ञापन के लिए आ जाती हैं, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। विज्ञापन की शूटिंग हो गई। महिमा भी खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी जिंदगी का ये पहला विज्ञापन था जिसमें वो किंग खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर रही थी। शाहरुख खान और महिमा को साथ देखकर सुभाष घई कुछ सोचने लगे। शाहरुख खान उन्हें देख मुस्कुराए, जैसे कि उनके मन में क्या चल रहा है वो उन्हें पता चल गया हो। फिर क्या था, सुभाष घई ने महिमा को उनकी फिल्म में शाहरुख खान के साथ मौका दिया। इसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और महिमा रातों रात स्टार बन गई थी। फिल्म परदेस ने न सिर्फ उन्हें पहचान दिलाई, बल्कि फिल्म में उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो जैसे महिमा की फिल्मी यात्रा ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। उन्होंने लज्जा, धड़कन, दिल क्या करे, दाग दफाया, दिल है तुम्हारा, शहर, बागवान, सैंडविच और कुरुक्षेत्र जैसी एक के बाद एक हिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस दौरान वे फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्हें कास्ट करने के लिए डायरेक्टर्स बड़े बड़े दाव लगाने लगे। महिमा की सफलता के साथ साथ उनके जीवन में संघर्ष भी आने लगा। फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान एक गंभीर कार एक्सीडेंट ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इस हादसे में डॉक्टरों ने उनके चेहरे से 67 कांच के टुकड़े निकाले। इससे महिमा का चेहरा काफी बिगड़ गया। रोशनी में जाने से उनका चेहरा जल सकता था और शीशे में देखने से वो अपना कॉन्फिडेंस खो सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने हिदायत दी कि अगले कुछ महीनों के लिए उन्हें घर में शीशे से दूर रहना होगा। अब क्योंकि वो इस हालत में काम नहीं कर सकती थी, तो कई डायरेक्टर्स ने उनकी जगह फिल्म में बाकी हीरोइन के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से महिमा की फिल्म इंडस्ट्री में मौजूदगी कम हो गई। जब महिमा पूरी तरह ठीक हो गई, तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक जीवन साथी की राह देखने लगी। तभी दस्तक दी कोलकाता के मशहूर आर्किटेक्ट और इंजीनियर
डिजाइनर बॉबी मुखर्जी ने। बॉबी महिमा के भाई के करीबी दोस्त थे और उनकी ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी महिमा की जिंदगी में समस्याएं आई। बॉबी की पहली पत्नी से कानूनी लड़ाई और व्यक्तिगत मुद्दों ने महिमा के जीवन को प्रभावित किया। महिमा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल खुद की और इस मुश्किल समय में उनके परिवार ने उनका अच्छे से साथ दिया। धीरे धीरे महिमा की जिंदगी सुधरने लगी थी, लेकिन 2022 में उन्हें अपने ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। हालांकि उन्होंने इस गंभीर बीमारी से जंग लड़ी और उबर गई। अब वे अपनी वापसी की तैयारी में हैं और कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। महिमा की वापसी ने न केवल उनके करियर के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वापसी करना चाहते हैं। महिमा चौधरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास साहस और हिम्मत है तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उनकी यात्रा, उनकी सफलताओं, संघर्षों और वापसी की कहानी बॉलीवुड की एक अनकही लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको महिमा चौधरी की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।